डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का जो हमारा टॉपिक था उसके हमने प्रेजेंट टेंस को पढ़ लिया था, और जो पास्ट टेंस है उसकी आज हम शुरुआत करेंगे। तो पास्ट टेंस में सबसे पहला टेंस होता है पास्ट सिंपल टेंस। तो पास्ट सिंपल टेंस के जो सेंटेंस हैं उनको आज हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, देखेंगे उसका क्या फॉर्मूला होता है, एक्टिव वॉइस में उसका क्या स्ट्रक्चर होता है और पैसिव वॉइस में उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। और जब आप इनको पढ़ेंगे तो आपके टेंस भी रिवाइज होंगे, क्योंकि जो हमने टेंस में जो फॉर्मूला पढ़ा था टेंस का, वो फॉर्मूला होता है एक्टिव वॉइस का। तो एक तरह से पढ़ने से हमें एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला पढ़ने से टेंस भी हमारे रिवाइज होंगे, और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का जो टॉपिक है वो भी हमारा क्लियर हो जाएगा। तो आज हमारा टेंस है पास्ट सिंपल ऑब्लिक इंडेफिनेट टेंस। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉजिटिव सेंटेंस। और पॉजिटिव सेंटेंस का क्या फॉर्मूला होता है, देखो सबसे पहले लिखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक्टिव वॉइस में होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और जब हम इन सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो देखो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए, अब हमने इसका स्ट्रक्चर देख लिया। स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस में होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस में इसका क्या स्ट्रक्चर होता है ये हम देखते हैं। जैसे सबसे पहले एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लिखते हैं, ही वॉश्ड क्लोथ्स। जैसे ये सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का। अब जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्लोथ्स, तो क्लोथ्स के साथ या तो वाज आएगा या वर आएगा। तो जो इसका वाज और वर का जो हमें यूज़ करना है, तो हम ये जानते हैं कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वाज और प्लूरल हो तो वर। तो ये जो क्लोथ्स है ये एक से ज़्यादा है, तो इसमें हम किसका यूज़ करेंगे, वर का। क्लोथ्स वर वॉश्ड बाई, ही की जगह क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा। अब जो आगे है एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले आई हेल्प्ड हिम, ये सेंटेंस किसके अकॉर्डिंग बना है, एक्टिव वॉइस के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। और जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हिम है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ही, और ही के साथ क्या आता है, वाज। तो ही वाज हेल्प्ड बाई मी। इस तरह से हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ही वॉज हेल्प्ड बाई मी। अब देखिए इससे आगे एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला देखते हैं। जैसे राधा sang ए सॉन्ग, जैसे ये सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का। अब जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो ए सॉन्ग वाज संग बाई राधा। इस तरह से हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। दे किल्ड ए स्नेक।
जैसे ये सेंटेंस था। अब जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, देखो, ए स्नेक वाज किल्ड बाय देम। इस तरह से हमने इन सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया। अब देखिए, ये थे पॉजिटिव सेंटेंस, और एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में ये डिफरेंस रहता है कि एक्टिव वॉइस में नोट का यूज़ नहीं होता है, पैसिव वॉइस में हम नोट का यूज़ करेंगे। तो देखिए, इसका पैसिव वॉइस का सबसे पहले हम पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस का जो नेगेटिव सेंटेंस में फॉर्मूला होता है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं, क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में देखो सबसे पहले क्या आएगा, एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला देखो, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला। और जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया इसका पैसिव वॉइस का फॉर्मूला। तो दोनों सेंटेंस के फॉर्मूले हो गए। एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस का जो फॉर्मूला है वो होगा सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इसके सेंटेंस को बनाना सीखते हैं। देखो, जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है वो देखो कैसे बनेगा। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा, राकेश डिड नॉट हेल्प मी। जैसे ही एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला हो गया। अब जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो देखो क्या होगा, आई was not helped by राकेश। तो इसमें हमें केवल इतना समझना है कि डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह क्या करना है, वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। केवल इतना सा हमें समझना है और इसमें कोई डिफिकल्टी समझने में नहीं है। अब आगे देखिए, जैसे एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, आई डिड नॉट इट एन एप्पल। जैसे ये है एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला, आई डिड नॉट इट एन एप्पल। अब जब हम इसको पैसिव वॉइस में देखो कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, एन एप्पल वाज नॉट an apple was not eaten by me। तो ऊपर एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला, नीचे पैसिव वॉइस का फॉर्मूला। अब आगे देखिए, जैसे राकेश डिड नॉट ड्रिंक वाटर। ये हो गया एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला। अब हम जब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में लिखेंगे, तो वाटर वाज नॉट ड्रंक बाई राकेश। इस तरह से इन सेंटेंस को हम कन्वर्ट करेंगे। अब हमने जो सेंटेंस पढ़े उसमें पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ लिए, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ लिए, टेंस भी हमारे साथ के साथ रिवाइज हो रहे हैं।
अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसका देखो कैसे स्ट्रक्चर रहता है, क्या फॉर्मूला रहता है। तो सबसे पहले देखिए जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें क्या आएगा, सबसे पहले डिड ऑब्लिक सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। ये तो है एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला। और पैसिव वॉइस का जो फॉर्मूला है वो देखिए वाज ऑब्लिक वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। ये हो गया पैसिव वॉइस का फॉर्मूला। अब देखो जैसे कि हम एक सेंटेंस लिखते हैं एक्टिव वॉइस में, डिड दे इट फूड, जैसे ये सेंटेंस है। अब जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। अब सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वाज वर में से क्या आएगा, वर आएगा। वर सॉरी, इसको हम जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो इसका जो सब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट से इधर लाएंगे तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इसका फूड हो जाएगा। और फूड कैसा होता है, सिंगुलर होता है, तो उसके साथ क्या आएगा, वाज फूड इटन बाई देम। इस तरह से हम इनको कन्वर्ट करेंगे कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वाज का यूज करेंगे और प्लूरल है तो वर का यूज करेंगे। अब आगे देखिए सेंटेंस एक्टिव वॉइस का, डिड दे बीट मी। जैसे ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मी ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट आई बनाएंगे, इधर लाएंगे। तो आई के साथ क्या आता है, वाज आता है, तो वाज आई, वाज आई बिटन बाई देम। देम का यूज क्यों किया हमने, क्योंकि जब दे को ऑब्जेक्ट की जगह ले गए तो दे की जगह क्या हो जाता है, देम हो जाता है। इसके बाद में देखिए आगे एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर और उसके अकॉर्डिंग क्या सेंटेंस बनता है ये हम देखेंगे। डिड महेश वॉश क्लोथ्स। जैसे ये सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का। अब हम इसको पैसिव वॉइस के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो देखो क्या होगा। क्लॉथ्स जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ क्या आ जाएगा, वर क्लॉथ्स वाश्ड बाई महेश। तो देखो जब हमें टेंस की पहचान हो जाती है पैसिव वॉइस में भी, तो एग्जाम में जो टेंस का हमारा क्वेश्चन आता है उसमें वो पैसिव वॉइस में भी हमें कन्वर्ट करके दे सकता है। तो हमें एक्टिव वॉइस ग्रामर के एक एक टॉपिक को समझना है। जैसे मैंने सबसे पहले आपको टेंस पढ़ाया, टेंस इसलिए पढ़ाया क्योंकि टेंस से रिलेटेड ही है ये सारे टॉपिक, और इसको पढ़ने से हमारे टेंस भी क्लियर होंगे। तो ये दोनों टॉपिक करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे इजीली समझ में आएगा। इसलिए आप इन चीज़ों को एक एक करके ध्यान से समझिए ताकि अब अच्छी तरह आपको समझ में आए। इसके बाद में हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को। और इंट्रोगेटिव जो नेगेटिव सेंटेंस है उसमें अगर हम सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा देते हैं, सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा देते हैं इसलिए वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाता है। और अगर उस नोट को हटा लेते हैं तो वो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन हो जाता है। तो इंट्रोगेटिव वाले फॉर्मूले में ही अगर हम सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा देंगे तो वही सेंटेंस क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा।
तो देखो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं एक्टिव वॉइस का, इसके फॉर्मूले में सबसे पहले आ जाएगा डिड ऑब्लिक सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह का इसमें फॉर्मूले में आ जाएगा। अब देखो पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए एक्टिव वॉइस का जो फॉर्मूला है उसमें क्या आएगा, जैसे इसमें दे रखा है डिड यू नॉट बीट हिम, जैसे ये है, ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है। जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो देखो क्या आएगा, हिम को जब सब्जेक्ट में लाएंगे तो वाज आ जाएगा यहाँ पे, और वाज ही नॉट बिटन बाई यू, इस तरह से इन सेंटेंस को हम कन्वर्ट करेंगे। अब आगे अगला सेंटेंस देखते हैं, डिड यू नॉट हेल्प मी, ये किसका सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। अब जब हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो देखो कैसे होगा, वाज आई नॉट हेल्प्ड बाई यू, तो इस तरह से हम पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करेंगे। अब देखो आगे का सेंटेंस है उसको हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, जैसे आएगा डिड सीता नॉट किल ए स्नेक, जैसे ये है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। अब जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो देखो क्या आएगा, वाज ए स्नेक नॉट किल्ड बाई सीता, इस तरह से इन सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो जो टेंस का फॉर्मूला होता है वही एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला होता है, और बाद में हमें केवल समझना है किसको है, पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर को समझना है। कई बार एग्जाम में जो टेंस से संबंधित क्वेश्चन आते हैं वो पैसिव वॉइस में से भी आ जाते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आप एक्टिव वॉइस को समझ रहे हो वैसे ही उतना ही आसान पैसिव वॉइस को है, और एक तरह से एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ने से हमारे टेंस भी क्लियर होते हैं वापस, और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट भी हमारे आराम से समझ में आ जाता है। तो इससे आगे हमने आज पास्ट जो हमारा टेंस है, पास्ट सिंपल, उसको हमने पढ़ लिया है। इससे आगे हम जो टेंस हैं उसको हम बाद में पढ़ेंगे।